देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो हर भारतीय परिवार के दिल के करीब है। सेहत की यात्रा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। आज हम अपने जीवन से जुड़ा एक सवाल पूछेंगे, क्या हम अपनी सेहत को सच में समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारी सेहत की असली जिम्मेदारी किसकी है? चलिए एक आम आदमी राकेश की कहानी सुनते हैं, जो आप और हम जैसे ही हैं, सपनों और जिम्मेदारियों से भरे हुए। एक शाम राकेश को हल्का बुखार हुआ, वही मामूली बुखार जो दादी नानी की चाय, प्यार और थोड़ा आराम से अक्सर ठीक हो जाता था। घर के बड़े हमेशा कहते थे, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हम झटपट हल चाहते हैं, धैर्य नहीं बचा। इंटरनेट पर फटाफट इलाज ढूंढते हैं, दवाइयों की तलाश में भागते हैं। राकेश काम न छूटे इस डर से डॉक्टर के पास गया। उसे चिंता थी कि कहीं बीमारी बढ़ न जाए या ऑफिस में कोई परेशानी न हो। डॉक्टर ने उसकी बात सुनी, पर आराम की सलाह देने के बजाय ढेर सारे टेस्ट लिख दिए। राकेश को लगा शायद यही सही तरीका है। खून, पेशाब और कई जांचें। सतर्क रहना जरूरी है, डॉक्टर बोले। हर छोटी बात पर बड़ी जांचें, यह अब आम बात हो गई है। राकेश ने सब मान लिया, सोचकर कि यह अच्छी देखभाल है। डॉक्टर की बातों पर भरोसा करना उसकी आदत थी। उसने कभी नहीं पूछा, इतने टेस्ट क्यों? क्या ये सब वाकई जरूरी है? सवाल पूछना जैसे भूल ही गया। वह बस निर्देशों का पालन करता गया, उम्मीद में कि जल्दी ठीक हो जाएगा। हर दवा, हर टेस्ट को उसने अपनी सेहत की गारंटी मान लिया। पर उसे नहीं पता था, उसकी सामान्य जिंदगी की परिभाषा बदलने वाली है। एक छोटी सी बीमारी ने उसकी सोच बदल दी। ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं, हम सबकी है। हर घर, हर परिवार में ऐसी कहानियां रोज बनती हैं। छोटी समस्या से शुरू होकर यह जटिल मेडिकल भूल भुलैया बन जाती है। एक छोटी सी परेशानी बड़ी उलझनों में बदल जाती है। हमने मान लिया है कि हर छोटी समस्या का बड़ा हल चाहिए। दवाओं और टेस्ट्स के बिना जैसे चैन नहीं मिलता। हम अपने शरीर की ताकत भूल गए हैं। हमारी प्राकृतिक क्षमता, धैर्य और आत्मविश्वास कहीं खो गया है। हमने अपनी सेहत एक ऐसे सिस्टम को सौंप दी है जो हमेशा हमारे भले के लिए नहीं चलता। कभी कभी यह सिस्टम हमें और उलझा देता है। यही है आज की चर्चा की शुरुआत। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। क्या हम अपने शरीर पर भरोसा करना भूल गए हैं? क्या हम फिर से अपने शरीर की सुनना सीख सकते हैं? यही सवाल आज हम सबके लिए हैं। राकेश ने टेस्ट करवाए, पैसे खर्च किए और उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। पूरा दिन सेंटर में बिताया, बार बार नाम पुकारे जाने का इंतजार किया। रिपोर्ट्स आई, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा, यूरिक एसिड ऊंचा, विटामिन डी कम। हर लाइन में एक नई चिंता छुपी थी। बुखार तो चला गया, पर अब नई बीमारियां सामने थीं, जिनके बारे में राकेश ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर ने हर असामान्यता को गंभीर बताया। हार्ट अटैक का खतरा, किडनी फेल, हड्डियां कमजोर, जैसे हर रिपोर्ट एक नई आफत का इशारा कर रही थी। डर का जाल बुन गया और राकेश खुद को अचानक बीमार महसूस करने लगा। राकेश अब मरीज बन चुका था, सिर्फ रिपोर्ट के नंबरों के कारण। डॉक्टर ने गोलियां लिखी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, विटामिन डी और एंटासिड। हर दवा के साथ एक नई चिंता जुड़ गई। असली बुखार तो भूल ही गया, अब रोज गोलियों का सिलसिला शुरू हो गया, जैसे जिंदगी दवाओं के इर्द गिर्द घूमने लगी हो। सोचिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार महसूस कराया गया, बीमारी से नहीं, रिपोर्ट से। क्या ये सही है? टेस्ट जो समाधान के लिए था, खुद समस्या बन गया। अब हर छोटी बात पर नया टेस्ट, नई दवा। इसे डिजीज मॉन्गरिंग कहते हैं, बीमारी का बाजार बढ़ाना, जहां हर इंसान ग्राहक बन जाता है। यही है भूल भुलैया में पहला कदम, जहां से निकलना आसान नहीं। एक भूल भुलैया जो प्रिस्क्रिप्शन से भरी है और हर मोड़ पर नई दवा इंतजार कर रही है। सोचिए, क्या हम भी इसी रास्ते पर हैं, या अब भी वक्त है संभलने का? राकेश की नई जिंदगी अब पूरी तरह दवाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। हर वक्त दवाओं के हिसाब से, हर दिन एक नई चुनौती। नाश्ते से पहले, खाने के बाद, हर समय एक गोली, हर घड़ी अलार्म की तरह दवा का समय याद रखना। कुछ हफ्तों बाद नई समस्याएं सामने आने लगी। एसिडिटी, मांसपेशियों में दर्द और कभी कभी सिर दर्द भी। डॉक्टर बोले, ये सब स्टैटिन का साइड इफेक्ट है, लेकिन दवा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा है। हल और दवाएं, पेनकिलर और ताकतवर एंटासिड, ताकि पुराने साइड इफेक्ट्स को दबाया जा सके। एक गोली, फिर उसका साइड इफेक्ट, फिर नई गोली। ये डोमिनो इफेक्ट अब राकेश की दिनचर्या बन गया था। हर दवा अपने साथ एक नई जटिलता लाती है और दवाओं की लिस्ट लंबी होती जाती है। राकेश अब रोज रसायनों का कॉकटेल निगल रहा था। हर दिन एक नई दवा जुड़ जाती थी। वह पॉलीफार्मेसी का जीता जागता उदाहरण बन गया था,
जहां एक मरीज को कई दवाएं एक साथ लेनी पड़ती हैं। आर्थिक और मानसिक बोझ लगातार बढ़ता गया। दवाओं के खर्च, डॉक्टर की फीस और चिंता। अब उसकी पहचान उसकी बीमारियों और दवाओं से ही थी, जैसे उसकी असली पहचान कहीं खो गई हो। डॉक्टर, टेस्ट, फार्मेसी, यही उसकी दुनिया बन गई थी। हर हफ्ते कोई ना कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट। वह भूल गया था कि स्वस्थ महसूस करना कैसा होता है। पुरानी तस्वीरें अब सिर्फ यादें बन गई थीं। एक मामूली बुखार अब उसके लिए तूफान बन चुका था। छोटी बीमारी भी बड़ी चिंता का कारण बनती थी। क्या हम भी इसी चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, जहां दवाएं ही हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती हैं? दवाओं का सिलसिला जारी रहा। पेनकिलर से किडनी पर असर पड़ा। रूटीन टेस्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा। डॉक्टर ने पेनकिलर बदल दी, पर नई दवा के अपने साइड इफेक्ट थे। एंटासिड से विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी, थकान, कमजोरी, झंझनाहट। यह प्रिस्क्राइबिंग कास्केड है। एक दवा का साइड इफेक्ट, नई बीमारी समझकर नई दवा। मरीज फंस जाता है, जटिलता बढ़ती जाती है। हर नई दवा नई समस्या। राकेश अब पहले से ज्यादा बीमार था। उसका मेडिकल कैबिनेट छोटी फार्मेसी बन गया। खर्चा, चिंता और बीमारी सब बढ़ गया। सिस्टम जो ठीक करने के लिए था, अब बीमार बना रहा था। ये ओवर ट्रीटमेंट का नतीजा है। क्या हम भी इसी जाल में हैं? यह सब कैसे हुआ? बीमारी की परिभाषाएं बदल गईं। डायबिटीज का स्तर घटाया गया। अब हल्की बढ़त भी बीमारी। प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन, नई कैटेगरी, नए मरीज। रातों रात करोड़ों लोग बीमार बन गए। दवाओं का बाजार बढ़ गया। यही कहानी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की भी है। हर बार लिमिट घटती है, मरीज बढ़ते हैं। सवाल, क्या हम सच में बीमार हैं या परिभाषा बदल गई है? कई गाइडलाइंस बनाने वाले विशेषज्ञों के फार्मा कंपनियों से संबंध है। बीमारी की परिभाषा बढ़ाओ, दवा का बाजार बढ़ाओ। राकेश का कोलेस्ट्रॉल पहले सामान्य था, अब बीमार। क्या यह विज्ञान है या व्यापार? हमें सवाल पूछना चाहिए। असली सवाल, सेहत या मुनाफा? फार्मा कंपनियां मुनाफे के लिए हैं, लाइफ लॉन्ग कस्टमर सबसे अच्छा। बीमारी का इलाज कम, मैनेजमेंट ज्यादा फायदेमंद। ब्लॉकबस्टर दवाएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। मार्केटिंग डॉक्टर और आम जनता दोनों को टारगेट करती है। डर पैदा करो, गोली बेचो। कई बार कंपनियां गलत तरीके से दवाएं प्रमोट करती हैं, फाइन देकर भी मुनाफा। डॉक्टर भी सिस्टम के दबाव में हैं, कम समय, ज्यादा मरीज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का दबाव। गाइडलाइंस भी इंडस्ट्री से प्रभावित। डॉक्टर मदद करना चाहते हैं, पर सिस्टम दवा निर्भर है। प्रिस्क्रिप्शन लिखना आसान, लाइफस्टाइल समझाना मुश्किल। पूरा सिस्टम पिल के इर्द गिर्द घूमता है। क्या हम सिर्फ ग्राहक बनकर रह गए हैं? तो हल क्या है? डॉक्टरों पर भरोसा न करना? नहीं। आधुनिक चिकित्सा चमत्कार है, पर जागरूक रहना जरूरी है। सवाल पूछें, टेस्ट क्यों, दवा क्यों, विकल्प क्या है? अच्छा डॉक्टर संवाद का स्वागत करेगा। आपकी सहमति पूरी जानकारी पर होनी चाहिए। असली ताकत आपकी लाइफस्टाइल में है। खाना, व्यायाम, नींद, तनाव। कई बीमारियां लाइफस्टाइल से ही ठीक हो सकती हैं। संतुलन जरूरी है। दवा तब जब सच में जरूरत हो। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लें। एक्टिव गार्जियन बने, न कि पैसिव मरीज। ऐसी जिंदगी बनाएं कि दवा सिर्फ इमरजेंसी में चाहिए। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ज्ञान, जागरूकता और अपनी इच्छा शक्ति से इसे सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार।